सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करने आए हैं। यहाँ पे बहुत तरीके का पोस्ट है, बहुत ही कम एग्ज़ाम होगा आपका और बहुत ही जल्दी आपका जॉब लग सकता है। इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सा पोस्ट आपको मिल सकता है, ये सब हम लोग अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस टॉपिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपका कुछ पोस्ट है, पोस्ट के साथ पोस्ट का नेम है और यहाँ पे कुछ नंबर्स के साथ साथ आपका ईयर्स भी दिया हुआ है, साथ साथ सैलरी भी। साइंटिस्ट का पोस्ट है आपका और 35 ईयर्स आपका मांगता है। इस पे 22 पोस्ट है, साथ साथ 56,000 स्टार्टिंग सैलरी है इसका। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का है, इसमें आपका सिर्फ 1 पोस्ट है और आपका 30 ईयर्स मांगता है विथ 44,000 से स्टार्टिंग सैलरी है। नीचे है आपका सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र का, यहाँ पे आपका सिर्फ 2 पोस्ट है और साथ साथ 30 ईयर्स मांग रहा है। यहाँ पे जितना भी है ऊंचा पोस्ट है, ऊंचा सैलरी है, लेकिन साथ साथ आपका एज भी उतना ही हो सकता है। मैक्सिमम आपका इतना एज होना चाहिए और बहुत सारा ऐसा है जहाँ पे मिनिमम आपका इतना एज होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ बड़ा पोस्ट होता है ना, वहाँ थोड़ा सा एज ज़्यादा मांगता ही है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस आदमी का ज़रूरत होता है। दैट्स वाई वहाँ पे ज़्यादा एज वाले लोगों को रखा जाता है। और यहाँ पे ये सारा का सारा वैसी कुछ पोस्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बस इतना ही है। नीचे और भी है, बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जो कि सिर्फ 18 ईयर्स से ही स्टार्टिंग है। 30,000 अप्रॉक्स आपका सैलरी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा आपका एज दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन का, यहाँ पे आपका 18 to 75 ईयर्स मांगता है और स्टार्टिंग सैलरी है 25,000 से 81,000 तक आपका सैलरी जा सकता है। उसके नीचे है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का सैलरी और सेकंड में आपका 2 वैकेंसी है। इस पे भी आपका एज 18 to 27 है और इसका सैलरी भी काफ़ी अच्छा है। इसके नीचे जितना भी पोस्ट है वो सबका सैलरी इतना ही है और साथ साथ इतना ही आपका एज ही है, इतना ही आपका एज मांग रहा है, 18 to 27, 18 to 25 करके, क्योंकि ये सब नॉर्मल लोगों के लिए है। लाइक जो 10 पास है, जो 12 पास है, ये उन लोगों के लिए है। इसका एजुकेशन आपका इतना ही होना चाहिए कि आप 12 पास होने चाहिए। और अगर आपको ऊंचा पोस्ट में अपना जॉब लगवाना है या आपको उस पोस्ट में बैठना है, तो उसके लिए आपको उतना ज़्यादा डिग्री हाथ में चाहिए। लाइक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और नहीं तो ITI का डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग का कोई डिग्री विथ प्लस आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एटलीस्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगता है ज़्यादा ऊंचा पोस्ट के लिए। नहीं है अगर वो सब चीज़, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये सारे लोगों के लिए है और बहुत ही अच्छा जॉब है ये। सिलेक्शन प्रोसेस आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्टली आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम मीन्स आपका OMR शीट ही होगा, OMR शीट से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका जॉब फाइनल होगा। आपको आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग, जितना नंबर आपका इस एग्ज़ाम में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपका पोस्ट दिया जाएगा, विथ सैलरी भी आपका उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नीचे देखिए एग्जामिनेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है फॉर 2 आवर्स एग्ज़ाम एंड 500 फॉर 1 आवर एग्ज़ाम। नो फी फॉर ST SC PWBD एंड एक्स सर्विसमैन एंड ऑल वीमेन कैंडिडेट्स। वीमेंस के लिए भी ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन फ़ी जैसा वीमेंस के लिए कुछ नहीं है, तो वो भी अप्लाई कर सकती है बिल्कुल ईजिली। द फ़ी कैन बी मेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड। यहाँ पे आपका सारा का सारा फ़ी जो भी आप लोग मेंस है, आप लोगों का फ़ी अगर लगेगा ही, ऑफकोर्स लगेगा, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन मीन्स किसी भी ट्रांजेक्शन अकाउंट से आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सीधा उस पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाने के बाद आपको वहाँ पे साइन अप करना होगा। फर्स्टली आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद देन आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा। आप उस ID पासवर्ड को वापस से होम पेज पे जा कर के क्लिक कीजिएगा और अपना ID पासवर्ड डालिएगा। ID पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने सारा का सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे अच्छे से अपना डिटेल्स डालिएगा। डिटेल्स डालने के बाद आपको आपका पेमेंट का ऑप्शन देगा, अगर मेंस है आप तो। और अगर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया तो उसके बाद फिर आप पेमेंट कर लेने के बाद आप उसका एक रिसिप्ट ज़रूर निकाल लीजिएगा। हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा और फिर एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तब वो साथ में ले करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।
और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न हो फॉर्म भरने में तो आप साइबर में जा कर के ही भरवाइएगा, खुद से ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं आता है तो ट्राई करने से सब चीज़ ख़राब हो जाता है। इसलिए आप जा कर के पहले साइबर में ही अच्छे से फॉर्म भरवा लीजिएगा अगर आपको ना आए तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपको हम मिलते रहेंगे सारे के सारे इसी तरीके के जॉब्स के साथ और डिटेल्स वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट हो या फिर किसी तरीके का कोई भी एग्ज़ामिनेशन के बारे, किसी और चीज़ के बारे अगर आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो, ठीक है। तब तक के लिए बाय।